क्या करूँ यार, बहुत समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में। आप करूँ तो करूँ क्या? इधर एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है, चलो इन सबको तो थोड़ा बहुत तो किया है, लेकिन ये इंग्लिश से समझ में नहीं आ रहा है, ग्रामर तो भाई, और राइटिंग स्किल में समझ में नहीं आ रहा, सिखाया कुछ जा रहा है, कोई बोल रहा है नया फॉर्मेट आ गया, ये आ गया, आप करे तो करे क्या? कैसे मैं स्कोर करूंगा इंग्लिश में? इंग्लिश में तो फेल हो ही जाऊंगा, हालांकि पढ़ता इंग्लिश मीडियम में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ये क्या, ये अप्रिसिएशन, अरे ये 1.5 पेज का अप्रिसिएशन कौन लिखता बैठेगा यार? तो शायद दोस्तों आपको भी ऐसे ही डर बैठा होगा, क्योंकि अब आप पहली बार जो है 10वीं के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और इंग्लिश का डर है, तो इंग्लिश के डर को बोल दो टाटा बाय बाय, क्योंकि अब आ चुके हैं आपके प्रदीप सर की टीम और आपका पूरा का पूरा आपका ग्रेट ट्यूटोरियल्स आप सभी की मदद करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि 80 आउट ऑफ 80 लाने की स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी एकदम धुआंधार होने वाली है। अब क्या क्या चीजें हमें करनी है वो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आपका जो फोकस होना चाहिए, सबसे पहले आप क्या करो, ग्रामर की सारी चीजें जो कवर करो। अब ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। आपको नोटबुक में क्या प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो आप बाजू से क्या प्रैक्टिस करना भी चालू कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करो। अब सर लेकिन ग्रामर तो बहुत बड़ा समुंदर है, उसमें हमारी कौन सी मछली है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, जब ग्रेट ट्यूटोरियल्स आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करता है तो साथ ही साथ आपको उसके साथ क्या सोल्यूशन भी शेयर करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपके लिए पूरा ग्रामर का वन शॉट वीडियो जो समथिंग 2 आवर्स के आसपास का है, वो ऑलरेडी रेडी है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लो। 2 आवर्स में आपके A to Z पूरा का पूरा जो ग्रामर है वो क्या कंप्लीट करके हमने क्या दे दिया। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बात क्या कर रहे हो सर, दूसरी बात कर रहा हूं मैं कॉम्प्रिहेंशन की। सर इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, इसमें समझ में नहीं आता है करे तो करे क्या, सीन पैसेज अनसीन पैसेज करना क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सीन पैसेज के लिए करना क्या रहेगा। तो सीन पैसेज के लिए आपके जितना भी टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर्स दिए, अब ये टाइम नहीं है कि चैप्टर्स जाओगे समझो क्या, अरे भाई क्या दिया क्या नहीं दिया, कैसे करूं भाई, तो इतना टाइम नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आपको क्या करना है, आपकी कोई भी रेफरेंस बुक होगी, उस रेफरेंस बुक को ओपन करो। अब रेफरेंस बुक आप जब चेक करोगे, रेफरेंस बुक मतलब सर टारगेट हो गया, रिलायबल हो गया, डाइजेस्ट हो गया, ये सारी रेफरेंस बुक है आपकी, उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको ना उसकी समरी दी रहेगी चैप्टर की, तो हर एक चैप्टर की समरी है जो रीड करो। अब रीड करोगे तो उससे क्या होगा सर, उससे एक आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि भाई आपके इस चैप्टर में ये चीज बोली गई है, इस चैप्टर में ये चीज कही गई है। तो आपको जब उससे रिलेटेड आइडिया आ जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा ये चैप्टर कहना क्या चाहता है हमारे बारे में। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज में आपके क्या होगी, दूसरी चीज आपको ये करना है कि अब आपके जो रेफरेंस बुक आप रेफर करो उसमें जो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जो आपको पैसेज वाइज में क्या डिवाइड करके क्या दे रहेंगे। अब आपको क्या करना है, उस पैसेज को देखते हुए उनको सॉल्व करना है, क्या चालू कर देना है। तो यहाँ पे सीन पैसेज क्या हो गया, स्वाहा हो गया। अब बात करते हैं अनसीन पैसेज की। अब अनसीन पैसेज की अगर मैं बात करूं तो भैया आप एक बहुत बड़ी गलती ये करते हो कि आप सबसे पहली चीज लेफ्ट बैठ जाते हो क्वेश्चन पे और रीड करना चालू करो। रे भाई आपकी जानकारी के लिए बता दो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पैसेज रीड करोगे, उसको समझोगे, फिर आंसर लिखोगे, इतना नहीं है। तो चुपचाप क्या करना है, चुपचाप आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, अब उससे रिलेटेड जो आंसर होगा वो आपको क्या देखना है। अब वो आंसर आपने देख लिया, अब ये नहीं कि चुपचाप देख लिया, चुपचाप दिख करके उतारना चालू करो, थोड़ा मॉडिफाई कर दो। इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। दूसरा चीज आपके जो सिनोनिम्स मतलब वोकैबुलरी होती है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, ये सारी चीजें भी आपको पूछी जा सकती है, तो वो करो। पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन भी आपको आएंगे वहां पे, टोटल 3 पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 अनसीन पैसेज में और एक आपके अनसीन पैसेज में, तो 6 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स भी होता है। तो ऑलरेडी उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, जिसमें हमारे पाठक जी और मैंने यही कलर का शर्ट पहन के क्या बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लो कॉम्प्रिहेंशन का भी टेंशन मैंने क्या आपका खत्म कर दिया। तीसरी चीज आती है पोएम वाले सेक्शन में, टोटल 8 पोएम है। अब 8 पोएम में से आपको 2 पोएम पूछा जाएगा, सर कौन सा वो नहीं, आपको बता रहा हूं। एक पोएम में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्या पूछी जाएगी, तो उसके लिए करना है, देखो सीधी बात करूं तो आपकी जो रेफरेंस बुक है, अब उसमें आपको जो पोएम्स रहेंगे, पोएम की समरी दी रहेगी, एक आपको बोलते हैं ना ड्राफ्ट क्या रहेगा, एक मीनिंग ड्राफ्ट क्या रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, उस पूरे मीनिंग को समझ देना है कि पोएम किस चीज के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये आपने समझ कर लिया।
8 पोएम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक दिन बैठ के करोगे 8 पोएम आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। अब उससे रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है आपको आपके रेफरेंस बुक में आपको आराम से मिल जाती है, आप उसमें से जाके क्या कर सकते हो, रेफर कर लिया, ठीक है। अब आपको उससे रिलेटेड एक्टिविटीज का क्या आइडिया आ जाएगा। अब आपको ये हो गया। अब दूसरा एक आपको पोएम में फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है, तो सर उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। उसका कुछ नहीं करना है, आपकी टारगेट है, टारगेट में मैंने देखा एक्चुअली कि जहां पे आपको फिगर ऑफ स्पीच पूरी क्या लिस्ट आउट करके क्या दी रहती है कि इस पोएम में ये फिगर ऑफ स्पीच है, आपको उसको एक बार नजर से घुमा लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड के पास होगी तो आप उनसे क्या करके बोरो करके आप फिगर ऑफ स्पीच को घुमा सकते हो, तो जिससे आपके फिगर ऑफ स्पीच के मार्क्स क्या पोएम में फिक्स हो जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब अप्रिसिएशन की बारी आती है। अप्रिसिएशन, अब पहला जो पोएम वाला मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, अब उस वही पोएम आपको अप्रिसिएशन के लिए पूछा ना, दूसरा पोएम जो रहेगा वो आपको अप्रिसिएशन के लिए क्या पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तो अब आपको क्या करना है, अप्रिसिएशन की बात की तो अप्रिसिएशन कैसे लिखना है, 1.5 पेज का लिखना है, 2 पेज का लिखना है, कैसे लिखे, तो उसका भी टेंशन मत लो। वेरी ट्यूटोरियल्स है तो क्या टेंशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अप्रिसिएशन की 1 शॉट वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, अब वो जाके चेकआउट कर लो, वहां पे आपका अप्रिसिएशन का टेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम आते हैं क्या, हमारी राइटिंग स्किल पे। अब राइटिंग स्किल की अगर बात करूं तो आपको कुछ नहीं, ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन की सिलेक्शन कर लो कि आपको एग्जाम में कौन सी चीजें अटेम्प्ट करनी है। देखो लेटर राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग में सब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फॉर्मल अटेम्प्ट करो, फिर वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। मेरा सजेशन रहेगा कि आप दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पाई चार्ट वाला, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट वाला आता है, एक आपको डाउन ग्राफ वाला आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका एक टेबल वाला आता है। अगर टेबल और या फिर पाई चार्ट वाला आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं समझना है तो आप नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या जा सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका व्यू, काउंटर व्यू या फिर स्पीच, तो उसमें से मेरा सजेशन रहेगा आप स्पीच अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपको क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट में आपको आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया और रिपोर्ट राइटिंग, तो उसमें आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए क्या जा सकते हो, ठीक है। अब डेवलपिंग आइडिया और नैरेटिव नेक्स्ट, इस दोनों में से आपको जो भी सुटेबल रहेगा वो आप क्या अटेम्प्ट क्या कर सकते हो। अब मैंने मेरे हिसाब से चीजें बता दी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आपको क्या इजी पड़ता है, आप उस हिसाब से क्या चीजें क्या जा सकते हो। और राइटिंग स्किल की भी 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी, जहां पे आप जाके क्या चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका पूरा जो प्रिपरेशन है मैंने बता दिया आपको कौन सी चीजें करनी। अब आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, रूल्स क्या राइटिंग स्किल के वो ध्यान रखना है, कितना कंटेंट लिखना है, लिमिट वर्ड कितना है वो आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें आपने ध्यान रख ली। अब ध्यान रखने के बाद अब आपने पूरी सारी चीजें कवर कर ली, अब आपको पेपर प्रैक्टिस करना चालू कर देना है इंग्लिश सब्जेक्ट का। अब पेपर प्रैक्टिस करना आपने एक बार चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं अब आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, ये चीजें आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे जो पेपर है वो 3 घंटे में पूरा पेपर मेरा कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या उससे पहले क्या मेरा जो टाइम है वो मुझे बचेगा कि नहीं बचेगा चेकिंग के लिए, तो ये सारी चीजें आपको क्या पता चल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि इंग्लिश के पेपर में आपको कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम में आपका पेपर पूरा खत्म हो जाना चाहिए ताकि आप अच्छे से क्या मार्क्स स्कोर कर सको, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इतनी चीजें। अब लास्ट टाइम पे क्या करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करके आप जितनी चीजें पढ़ी उनको रिवाइज करो और यहाँ पे आपकी पूरी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरी मैंने जो स्ट्रैटेजी थी वो आपके साथ क्या शेयर कर दी, आपको 80 में से 80 क्या स्कोर करने के लिए। तो अब आपकी सारी चीजें जो आपके डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप बहुत ही उम्दा पेपर लिखते हो तो वहां पे आपके जो स्कोर है वो तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और वीडियो को जरूर शेयर करना और इस कमेंट को जितना हो सके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो और एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर नीचे कर दो। तो चलो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।